2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित आज़ाद समाज पार्टी का एंट्री होने जा रहा है। बता दें कि इसके जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वह उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से 2024 में सांसद चुने गए और माना जाता है कि यह पार्टी दलितों की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है, उनके वोट में सेंधमारी करने में वह चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब रहे। तो क्या बिहार में वह दलित वोटों पर कब्जा जमा लेंगे? क्या दलित वोट की सेंधमारी कर पाएंगे? हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता शशिभूषण प्रसाद हैं। सर नमस्कार आप लोगों को और आपके दर्शकों को भी। चंद्रशेखर आज़ाद जी यूपी में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी का जो पार्टी बनाकर नगीना से अभी एमपी हैं। मैं भी सुन रहा हूं कि यूपी में अच्छा वो उनकी बोलबाला हो रही है, लेकिन जहां तक बिहार में विधानसभा से उन्होंने अनाउंस किया है 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की, तो देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है सभी जगह सब कुछ करने का, लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं कि बिहार की ज़मीन पे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, अपनी ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रही है और ये भी महागठबंधन के कहीं न कहीं बी टीम के हिस्सा है। लेकिन हमारे बिहार में हमारे अति लोकप्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी अब प्रबल रूप से दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो निरंतर कई वर्षों से निस्वार्थ काम करते चले आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज दलित, महादलित अब उनके पीछे सब कुछ सह मोह माया त्याग कर और उनमें विश्वास करने लगे हैं। और जहां भी अभी आप देख रहे हैं कि राजगीर में एक दलित का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसके जिसमें एक समागम का समारोह था। लाखों लाख के तादाद में दलित वहां इकट्ठा हुए थे और एक पैर पर खड़ा होकर सब लोगों ने बोला कि हम सब चिराग पासवान हैं और आपकी सोच, आपकी संकल्प बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और दलित महादलितों के उत्थान के लिए जो आपकी प्रेरणा है, आपकी दिन रात का जो मेहनत है, इस बार चुनाव में 2025 में हम लोग बाँव नहीं जाने देंगे और हम सब आपके साथ हैं। तो मैं बता दूं कि बिहार की धरती पर चाहे कोई कितना भी जमीन तलाशने की कोशिश करे, दलित, महादलित वर्ग के लोग जो हैं, आज़ादी के बाद कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टियों ने उनको वोट बैंक बनाकर जो बार बार इस्तेमाल करके ठगने का काम किया है, अब वो बिहार में चलने वाला नहीं है। सारे दलित, महादलित एकत्रित हो चुके हैं और वो अब चिराग पासवान जी के साथ में है और 2025 में आप लोगों को इसकी नतीजे दिखेंगी और 100% दिखेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक सवाल करेंगे सर, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है, काफ़ी पहले से या बिहार में चुनाव लड़ते आए, हर करीब सीटों पर वह उनका कोर वोट है। आज भी कई ऐसे विधानसभा जहां 10,000 20,000 वोट उनका कोर। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके पूर्व में जो भी पार्टियां रही हैं सिर्फ छलावा किया है। दलित, महादलित के सामने घड़ियाली आंसू रोए हैं, उनके घर में जाकर खाना खा करके फिर गंगा जल से मुंह धोए हैं और दलित होने का, दलित बनने का और दलितों के साथ सुंदर सुंदर स्लोगन सुनाकर छलने का लोगों ने काम किया है। अब दलित समझ चुके हैं दलितों के साथ जो अभी तक अन्याय हुआ, दलितों के बहन बेटियों के साथ जो रेप कांड हुआ, मर्डर हो रहा है, तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है, तो चाहे वो मायावती जी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, इतने दिनों तक वो लोग सबको अपनी मत, अपनी वोट देकर इंतज़ार किए कि हमें उन लोगों से न्याय मिलेगी, हाथ मिलेगा और साथ मिलेगा, लेकिन वो बेचारे हाथ मल रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे नेता सरकार में रह करके भी उन्होंने पत्र लिखकर
दलित के साथ जो निर्मम हत्या हुआ, उसके साथ रेप हुआ और जितनी कड़ी निंदा, कड़ी प्रतिक्रिया किया, दलित खुली आंखों से देख रहे हैं और दलित अब किसी छलावे में नहीं आने वाले हैं। तो दलित किसी छलावे में नहीं आने वाले हैं, ये चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता शशिभूषण प्रसाद का मानना है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के वोटरों को साधने में चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब हुए, आज़ाद समाज पार्टी ही कामयाब हुई, क्या बिहार में वही स्थिति रही? अगर अब देखना होगा कि बिहार में दलित वोट के मालिक कौन, दलित वोट किसका, यह आने वाला समय बताएगा। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पन्ना।